तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये क्लास बीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों आपका 8 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण या फिर हम कह सकते हैं कि रामबाण क्लास है। और दोस्तों ये बीएसटीसी परीक्षा पर आप अंतिम प्रहार समझ सकते हैं। और दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत हम राजस्थान जीके से संबंधित 50 के करीबन क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपके पेपर में इसी क्लास से आएंगे। तो दोस्तों आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और जल्दी से हम बिना किसी टाइम गवाए हुए आज की इस क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है वह है अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। सीवी रमन दोस्तों, सीवी रमन ने राजस्थान के एक नगर को क्या नाम दिया है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी। तो ये किस नगर को नाम दिया है तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आप अपने पास कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और नोट करते जाइए। तो सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी राजस्थान के किस शहर को नाम दिया है? जयपुर को। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने, आमेर के शासक भारमल ने, जयपुर के स्वाई जय सिंह ने, या फिर उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा खगोल विषय के बारे में या खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक है वो आपके जयपुर के स्वाई जय सिंह ने लिखी थी। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। लंपा, लंपी, किरण और गोखरू क्या है? राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार, गोटा की विभिन्न किस्में, शेरवानी के नाम, या फिर अधिक उपज देने वाले कीट की किस्में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गोटे या गोटा की विभिन्न किस्में। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि गोटे हैं वो सीख करके प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, ये यहाँ पे जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। ये दोस्तों जो आपकी वन रिपोर्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन है। और आपसे पूछे गए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुमिलित नहीं है? ठीक है, यानी आपको एक तरफ बांध दिए गए, एक तरफ उनकी अवस्थिति यानी वो किस जिले में स्थित है, और आपको इनमें से सुमिलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो हिमावास बांध की बात करें तो ये पाली में है, ये बिल्कुल सही है। बांकली बांध, यहाँ पे बांकली बांध ये गलत है। ठीक है, बांकली बांध कहाँ पे आपका? तो ये आपका जालौर जिले में है। और पिचियाक बांध की बात करें तो जोधपुर में है। मेजा बांध आप सभी जानते हैं भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पे है? तो कोठारी नदी पे है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि बांकली बांध बांसवाड़ा में न होकर ये कहाँ पे है? जालौर में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि हमें सुमिलित नहीं है वो देखना है। तो यहाँ पे बांकली बांध बांसवाड़ा ये सुमिलित नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा, कि झंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपों के द्वारा, पाबू जी के भोपों के द्वारा, ग्रासिया जाति के द्वारा, या भील जनजाति के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिएगा झंतर वाद्य यंत्र है वो देवनारायण जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र युगम सुमिलित नहीं है? यानी आपको कला केंद्र एक तरफ हस्तशिल्प कला के जो केंद्र नाम दिए गए हैं और एक तरफ प्रमुख केंद्रों के नाम दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है। जैसे यहाँ पे थेवा कला प्रतापगढ़, तो ये बिल्कुल सुमिलित है, यहाँ पे सुमिलित नहीं है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे थेवा कला बिल्कुल प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला होती क्या है? यानी कांच पे सोने का काम करना, वो क्या है आपकी थेवा कला। अब देखिए गलीचा निर्माण, ये देखिए जैसलमेर, गलीचा निर्माण यहाँ पे गलत है। गलीचा निर्माण याद रखिएगा बीकानेर का फेमस है। तो यहाँ पे जैसलमेर की जगह बीकानेर हमारा होना था। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है, असुमिलित हमें देखना था या सुमिलित नहीं है वो देखना था, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर बात करें अजरक प्रिंट की तो ये बाड़मेर की, आप सभी जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है कि अजरक प्रिंट है और एक मलिर प्रिंट, दोनों ही कहाँ की है, बाड़मेर की। इसके अलावा कठपुतली कला तो आप सभी जानते हैं उदयपुर की फेमस है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका है वो असुमिलित है या फिर सुमिलित नहीं है, तो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिजोलिया अभिलेख का काल है, यानी बिजोलिया अभिलेख है जो कि भीलवाड़ा में, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में, और इस अभिलेख का आपको सन बताना है ये कब का है। तो याद रखिएगा जो बिजोलिया अभिलेख है वो 1170 ईस्वी का है, और ये किसके समय का है, तो ये सोमेश्वर यानी चौहान राजा यानी पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय हैं उनके पिताजी सोमेश्वर के समय का ये अभिलेख है 1170 ईस्वी का। और ये भीलवाड़ा का जो बिजोलिया स्थान है वहाँ पे पार्श्वनाथ मंदिर में ये लगा हुआ है, और इनसे बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। तो अगला देखिएगा, ये पूछा गया है कि अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं। शानदार क्वेश्चन है और स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है साहिबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर, निहाल चंद। तो अमर सिंह फर्स्ट के समय जो चावंड में रागमाला चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया था, तो नासिरुद्दीन। बी नंबर ऑप्शन या फिर 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और खासकर ऐसी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। देखिएगा, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो ये मरु विकास कार्यक्रम यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी किस वर्ष है वो प्रारंभ किया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, डीडीपी यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब ये हुआ, तो यहाँ पे 1977-78। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बी या 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, महादेव कुंड किस जिले में अवस्थित है। ये दोस्तों महादेव कुंड वही है जहाँ पे महाराणा कुंभा की हत्या की थी अपने पुत्र उद्दा ने की थी। ठीक है, यानी महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, उनके पुत्र उद्दा ने, और कहाँ पे की थी, तो महादेव कुंड में। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये आपका किले में स्थित है, सॉरी, तो ये कुंभलगढ़ किले में। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी महादेव कुंड है वो आपका कुंभलगढ़ किले में स्थित है। और कुंभलगढ़ किला कहाँ पे है, तो राजसमंद जिले में। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया राजस्थान के खनिजों से संबंधित। नाथरा की पाल और तुरंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है, लोहा अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन या फिर कॉपर। तो नाथरा की पाल और तुरंडेर दोनों स्थान कहाँ पे हैं, तो आपके उदयपुर में है। कहाँ पे है, उदयपुर में। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये लोहा अयस्क, ठीक है, आयरन ओर के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, गज्जक नाम है, यानी ये किसके नाम है। मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, या फिर मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है, या फिर जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक, ये क्या है, ये जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है, यानी जोधपुर में तोप रखी गई है और उनके ये नाम है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक, कड़क बिजली, ऐसे नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। नौटंकी, स्वांग, तमाशा, रमत। तो यहाँ पे गोपी जी भट्ट है वो तमाशा कली से, सॉरी तमाशा जो नृत्य शैली है लोक नृत्य की वहाँ के, यानी उसके फेमस हैं। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको कह देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 16वां क्वेश्चन है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 5 जुलाई 1947 में किस विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन आपके सामने है, देशी रियासत एकीकरण विभाग, रियासती विभाग, राजस्थान एकीकरण विभाग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो रियासतों से संबंधित समस्याएं हैं, यानी उनको एकीकरण करने के लिए एक आयोग या विभाग बनाया गया था, उसका नाम था रियासती विभाग। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है। ठीक है, यानी असुमिलित युग्म की आपको पहचान करनी है। यहाँ पे एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए और एक तरफ उनको किस जेल में कैद किया गया वो नाम दिए गए। तो आपको पहला नाम देखिएगा अर्जुन लाल शेट्टी, इनको बेलूर जेल में कैद किया गया, ये बिल्कुल युग्म है वो सुमिलित है। दूसरा केसरी सिंह बारट हाजीराबाग जेल में है, इनको कैद किया गया, ये भी कथन सही है। विजय सिंह पथिक ये भी कथन क्या है, टोडगढ़ जेल में है, इनको कैद किया गया, ये भी कथन सत्य है, लेकिन ये युग्म या कथन असुमिलित है। कौन सा, जोरावर सिंह बरेली जेल, इनको किसी भी जेल में है वो कैद नहीं किया गया था, ये पकड़े भी नहीं गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ। यहाँ पे एकीकरण में रियासतों के नहीं पूछा गया है, ठिकानों के पूछे गए हैं, यानी ठिकानों के बारे में पूछा गया है। तो कितने ठिकानों का विलय हुआ, तो 3। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 3 ठिकाने। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 3 ठिकाने कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये फिर से आ गया रियासती विभाग वाला, अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। तो ये सीधा सीधा आप याद रखिए लीजिएगा 1952 से 57, ये राजस्थान में पहली विधानसभा का यानी फर्स्ट जो आपकी विधानसभा है उसका समय है 1952 से 1957। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हैं पंडित हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, इंद्र सिंह आजाद। तो ये याद रखिएगा, जब कोई भी एग्जाम होता है उसमें प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन पक्का आता है, यानी राजस्थान का कोई भी एग्जाम होता है उसमें प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न है वो पक्का आता है। तो यहाँ पे अलवर प्रजामंडल के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पंडित हरि नारायण शर्मा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको करेक्ट आंसर भी लिख रखा है, तो आप देख लीजिएगा। और जो ये PDF है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे आपको शेयर कर दूंगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस सारे PDF को एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, और आंसर मैंने आपको यूट्यूब पर लाइव यानी एक क्लास वीडियो बना के है वो आपको करवा दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन है और कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक छपवाकर वितरित करने वाला सेनानी, तो कैसर सागरमल गोपा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, कई बार ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ये तो आपने कर लिया था, यहाँ पे राइट आंसर होगा बरेली जेल, क्योंकि ये देख लीजिएगा यहाँ पे जोरावर सिंह वाला राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से या निम्न में से हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराजा अभय सिंह या स्वाई जय सिंह। तो हुरडा सम्मेलन, हुरडा जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, और यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, तो 1734 में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा इसका अध्यक्ष बनना तय हुआ था महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए अध्यक्षता कौन करते हैं, तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो याद रखिएगा, मैंने आपको डीपली बता दिया है, याद रखिएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र यंग राजस्थान फरवरी 1929 में शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया, गणेश शंकर विद्यार्थी, जय नारायण व्यास, राम नारायण चौधरी या प्रियतम कादर। तो यहाँ पे मैंने राइट आंसर लिख रखा है, आप देख लीजिएगा, राम नारायण चौधरी द्वारा है अंग्रेजी साप्ताहिक जो समाचार पत्र है यंग राजस्थान, उसकी शुरुआत की गई फरवरी 1929 में, किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चितावनी राव चुंगटिया केसरी सिंह बारट किस शासक के लिए लिखे थे, यानी किस शासक के लिए केसरी सिंह बारट ने लिखे थे, तो ये लिखे थे महाराणा फतेह सिंह के लिए। ठीक है, यानी 1903 में वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, इसलिए उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने चितावनी रे चुंगटिया यानी 13 सोरठे लिखे थे। तो याद रख लीजिएगा, महाराणा फतेह सिंह इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विजय सिंह पथिक को, मुनि जिन विजय को, पंडित झाबरमल शर्मा को, पंडित नेनूराम शर्मा को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को। तो याद रख लीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। और मुझे लग रहा है कि ये चूरू के थे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये जनजातियों से संबंधित है कि भीलों में गांव का मुखिया कहलाता है? गमेती, पालवी, पाल, पटेल। तो याद रखिएगा, भीलों में जो गांव का मुखिया होता है वो आपका क्या कहलाता है? गमेती। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये जनसंख्या से संबंधित है, यानी साक्षरता से संबंधित है। 2011 की साक्षरता से संबंधित है। राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पे 66.12। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 66.12 है, वो ग्रामीण साक्षरता की दर है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आ गया कि अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है बालोतरा बाड़मेर या बंगरू या फिर सांगानेर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अजरक प्रिंट अजरक प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा। बाड़मेर में कहाँ का कौन सा स्थान? बालोतरा। तो याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी बाड़मेर भी पूछ दिया जा सकते हैं और कई बार डीपली पूछा जा सकता है बाड़मेर में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बालोतरा की। अगला प्रश्न देखिएगा कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह जो कि चंबल नदी पे है, ये कहाँ पे है? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। तो याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में पाइराइट किस जिले में निकलता है? तो सीधा सीधा याद रखना है, पाइराइट सीकर जिले में निकलता है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको मैं कह रहा हूँ कि ये पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम, जो चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का, वही नाम है उत्कर्ष स्टडी। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की हरियाणा के साथ कुल कितनी लंबाई की सीमा लगती है? तो याद रखिएगा, सीधा सीधा मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम है वो ज़्यादा खराब होगा और 8 अक्टूबर का आपका एग्जाम है, तो इसलिए जल्दी आपको ये क्वेश्चन याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हरियाणा के साथ सीमा लगती है 1265। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये आपकी यूपी के साथ लगती है और 1022 ये गुजरात के साथ लगती है। 1600 आप सभी जानते हैं एमपी के साथ लगती है। ठीक है, तो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से मेथी उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए नागौर। ठीक है, यानी नागौर है वो मेथी के लिए या मेथी के उत्पादन के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है? नर्मदा नहर, ठीक है, नर्मदा नहर काडाना बांध से निकाली गई है, जोई बांध से या जवाहर सागर बांध या फिर सरदार सरोवर बांध। तो अब याद रखिएगा, जो नर्मदा नहर है वो आपकी सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है और ये बांध एमपी में है। ठीक है, एमपी में ये बांध बना हुआ है सरदार सरोवर बांध और इससे नर्मदा नहर निकाली गई है। और इस नहर से राजस्थान के 2 जिलों को आई थिंक सिंचाई होती है। उन जिलों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। अब आपको बताना है कि गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ था, निर्माण प्रारंभ? तो ये 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे प्रारंभ पूछा गया है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में जलोढ़ कछारी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, टोंक। ठीक है, ये 4 जो जिले हैं यहाँ पे जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर वाला है, यहाँ पे बूंदी वाला नहीं है, अजमेर वाला है, उसको राजस्थान का जिब्राल्टर या इसको पूर्व का जिब्राल्टर, यानी पूर्व का जिब्राल्टर, ये रहा, दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, पूर्व का जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? तो याद रखिएगा, विश्व हेबर ने तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर वाला है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है, तुलना इंग्लैंड में स्थित जिब्राल्टर से की गई। यानी जिब्राल्टर कोई दुर्ग है, फोर्ट है, इंग्लैंड में स्थित है और इसकी तुलना विश्व हेबर ने तारागढ़ दुर्ग से, यानी तारागढ़ दुर्ग की तुलना इंग्लैंड के जिब्राल्टर फोर्ट से की है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2.5 शाखों हेतु प्रसिद्ध दुर्ग, 2.5 शाखे कहाँ पे हुए थे? सुनारगढ़ या जैसाणगढ़, कहाँ पे? जैसलमेर दुर्ग में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कि 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ
शाहबाद के निकट, यानी शाहबाद स्थान 12 में पड़ता है और शाहबाद का जो स्थान है उसके निकट पहाड़ी क्षेत्र है और वो जो पहाड़ियाँ हैं वो घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, ये आभूषण से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। तो बोरला आप सभी जानते हैं, टीकड़ा, रखड़ी, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिर के आभूषण हैं, लेकिन गोखुर ये आपके हाथ का आभूषण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो डी नंबर ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है। तो आप सभी जानते हैं जोधपुरी पेंट कोट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थानी पोशाक की मान्यता मिली हुई है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, जोधपुरी पेंट कोट। ये इंपॉर्टेंट है कि जरीना का मकबरा स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे या बहुत सारे नहीं जानते होंगे, तो याद रख लीजिएगा, जरीना का मकबरा है आपका धौलपुर जिले में स्थित है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं होता। डीपली तो क्या होता है, पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आबानेरी में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है। चांद बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, नौलखा बावड़ी, अनारली बावड़ी। तो याद रखिएगा, आबानेरी जो कि दौसा में स्थित है उस प्राचीन बावड़ी का नाम क्या है, चांद बावड़ी। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिख रखा है। ठीक है, दूसरा ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां उदान के लिए प्रसिद्ध स्थल है। यानी जोधपुर के जितने भी राजा हैं उनकी छत्रियां कहाँ पे बनी हुई है, तो ये मंडोर में बनी हुई है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आ रहा है कि लालगढ़ महल स्थित है। लालगढ़ महल ये बीकानेर में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और लालगढ़ महल किसने बनवाया था, तो गंगा सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और अपने पिता लाल सिंह की याद में बनाया था, तो याद रखिएगा। और दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार क्लास। और दोस्तों ये क्लास बीएसटीसी परीक्षा के लिए अंतिम प्रहार है और इसके अंतर्गत हमने लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन किए। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।